हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमें कोई फंक्शन दे रखा हो y=fx एंड उसका ग्राफ हमें मालूम हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा y फंक्शन के अंदर हमें -x दे रखा है, मतलब x के जगह हमें -x पुट करना होगा। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या कैसे जा सकता है, मतलब कि अब इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। y=f(-x) का ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे अगर हमें y=fx का ग्राफ मालूम हो तो बस कुछ नहीं करना। अगर हमें इसका ग्राफ मालूम हो y=fx का, तो इस ग्राफ को y एक्सिस में बस फ्लिप करना है। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है इसको y एक्सिस में किस प्रकार से हम लोग फ्लिप कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। एंड ये थोड़ा कुछ इस प्रकार से कर्व है, तो ये हो जाएगा कैसे, फ्लिप इन वाई एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं। याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं फ्लिप इन वाई एक्सिस। तो y=f(-x) का ग्राफ हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, y=-fx दे रखा है। इस बार फंक्शन के बाहर माइनस लगा रखा है, या -y दे रखा है, इक्वल टू फंक्शन हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से हो, या y में माइनस हो या फंक्शन के बाहर आपका माइनस हो। कहने का मतलब अगर इस बार हमें मालूम हो इसके अंदर हो हमें वो, मान लीजिए कोई ग्राफ हमें y=x³ दे रखा हो, एंड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में y=-x का होल क्यू लिखेंगे, एंड जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 2 में कह रहा है उसका कहने का मतलब है y=-x³ लिखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से ग्राफ को हम लोग किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैं किस प्रकार से करता हूँ। जो हमें ये दे रखा, इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो fx वाला ग्राफ है इस ग्राफ को x एक्सिस में इस बार फ्लिप करना है। कहने का मतलब ये जो हमारा ऊपर है उसको नीचे, एंड जो नीचे उसको ऊपर कर देंगे। देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लिप इन x एक्सिस। हम लोग x एक्सिस में फ्लिप कर दिए हैं बस। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y=mod ऑफ फंक्शन, मतलब पूरे फंक्शन का हमें मॉड लेना है। ये हमारा जो फंक्शन है उसका मॉड लेना है। कहने का मतलब y एक्सिस में कुछ नहीं आएगा, जो नीचे है वो हमारा ऊपर बन जाएगा। कहने का मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, एंड ये जो नीचे है इसी को हम लोग ऊपर बना देंगे। अब बस इसे हमने ऊपर बना दिया, एंड ये हमारा न्यू फंक्शन बन गया। तो मॉड है तो उसमें कोई दिक्कत की नहीं, अगर पूरे फंक्शन में मॉड है तो। लेकिन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है हमारा, कि इस बार सिर्फ x में मॉड दे रखा है, पूरे फंक्शन में मॉड नहीं दे रखा, x में मॉड दे रखा। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो हमें राइट साइड में दे रखा है ग्राफ, ये जो राइट साइड में ग्राफ है हमारा, उसे हम लोग वैसे ही बना देंगे। तो राइट साइड वाले ग्राफ को हमें वैसे ही बनाना है, तो हमने उसे वैसे ही बना दिया। एंड जो राइट साइड में हमने बनाया उसी को लेफ्ट साइड में बनाना है। कहने का मतलब राइट साइड वाले का मिरर इमेज होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, एंड लेफ्ट साइड में उसका मिरर इमेज। तो इस प्रकार से ये हमारा थोड़ा इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा बन गया y= फंक्शन के अंदर हमारा जो दे रखा है x में मॉड, उसका ग्राफ। सिर्फ x का मॉड चाहिए था, तो x वाले का हमने क्या किया, मॉड ले लिया बस। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, मॉड ऑफ y= फंक्शन। इस बार हमें y में मॉड दे रखा है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, तो सिंपल है इसका भी ग्राफ बनाना। इस बार हमें y में मॉड दे रखा है, तो x में जब मॉड था तो हमने राइट मिरर इमेज ले लिया था x एक्सिस। तो x में था तो ये वाला सेम रखा था, एंड इसका मिरर इमेज ले लिया था। ठीक है, तो y एक्सिस में मॉड है तो उसी प्रकार से करेंगे कि क्या करेंगे, ऊपर वाला तो हम लोग सेम ही रखेंगे। ऊपर में हमें जो दे रखा है उस चीज़ को हम लोग सेम रखेंगे, ऊपर में बस हमें इतना दे रखा, एंड इसी का मिरर इमेज ले लेंगे x
एक्सिस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसी का हमने मिरर इमेज बस बना लिया। तो इसी का हमने बस मिरर इमेज बना लिया, तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y इक्वल टू फंक्शन प्लस माइनस के। प्लस माइनस के करने का मतलब अगर इस प्रकार से ग्राफ हो तो सिंपल से मैं लिख देता हूँ और एग्जांपल से मैं बस समझा दूंगा। तो जो हमारा प्लस वाला के है, प्लस वाले के लिए y इक्वल टू फंक्शन प्लस के वो अप बनेगा, एंड y इक्वल टू फंक्शन माइनस के है वो डाउन बनेगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर y इक्वल टू हमें मॉड x का ग्राफ गिवन हो, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो मॉड x का ग्राफ पहले आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से होता है। एंड हमें इसमें कह दे प्लस के, कहने का मतलब +2 कह दे या -2 कह दे। तो अगर +2 कहेगा हमसे तो हम ऊपर ले लेंगे +2, एंड -2 कहेगा तो हम लोग नीचे की और -2 ले लेंगे। ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला वो -2 है, एंड ये वाला भी, सॉरी ये +2 है एंड ये -2 है। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, y इक्वल टू फंक्शन x प्लस के, एंड इसमें दे रखा है माइनस के, ठीक है। एंड ये जो हमारा इसके पिछले वाले में दे रखा था y इक्वल टू फंक्शन प्लस माइनस के दे रखा था, फंक्शन में प्लस माइनस के, इस बार हमें x में दे रखा है प्लस माइनस के। तो ये जो ऊपर वाला है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एंड नीचे वाला ग्राफ होगा ना जो हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा मॉड x था ना, तो मैं इसी में मैं बता देता हूँ कि अगर हमें इसी में मैं बता देता हूँ क्या हमें करना होगा। देन हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो हमारा एग्जांपल था क्या मॉड x ना, इस पर मॉड x +2 कर देंगे या -2 कर देंगे। तो मॉड x का तो ग्राफ आप लोग जानते हैं इस प्रकार से होता है, एंड हमें अगर +2 करना हो तो उसे हम लोग लेफ्ट साइड में 2 शिफ्ट कर देंगे, -2 करना हो तो उसे हम लोग राइट साइड में 2 शिफ्ट कर देंगे, बस यही होगा हमारा। अगर हमें प्लस करना हो तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 2, एंड अगर हमें माइनस करना हो तो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे 2, ठीक है। तो ये हमारा 7 ट्रांसफॉर्मेशन थे। अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।